हाँ, स्क्रीन दिख रहा है। हाँ सर दिख रहा है। जी सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे रीडिरेक्शन। रीडिरेक्शन उसमें बहुत सारे सिंबल आते हैं, जैसे ये स्टैंडर्ड इनपुट के लिए रीडिरेक्शन, ये राइट चेवरॉन स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए रीडिरेक्शन, ठीक। हाँ, फिर ट्रू राइट चेवरॉन स्टैंडर्ड एरर के लिए, फिर मर्जिंग ऑफ स्ट्रीम्स। हम पढ़े मर्जिंग ऑफ स्ट्रीम्स मतलब एनी कमांड राइट चेवरॉन फाइल नेम, फिर टू राइट चेवरॉन %1। इसमें क्या होता है, आइदर आउटपुट और एरर वो दोनों रीडायरेक्ट होते हैं। इसका ही दूसरा शॉर्ट फॉर्म है CMD एनी कमांड राइट चेवरॉन फाइल। ये ज़्यादा पॉपुलर है ऊपर वाला। फिर हम पढ़े अपेंड, फिर हम पढ़ रहे थे डबल लेफ्ट चेवरॉन। ये डबल लेफ्ट चेवरॉन को बोलते हैं हियर डॉक्यूमेंट। हियर डॉक्यूमेंट ये जनरली सेल स्क्रिप्ट में यूज होता है। कहाँ यूज होता है रे? सेल स्क्रिप्ट सब में, ठीक है। तो कल इसका थोड़ा गलत एग्जाम्पल दे रहा था, आज सही एग्जाम्पल देखते हैं। चलो, क्या होता है, कल हम देख रहे थे कि जब हम कोई इंटरैक्टिव कमांड, कोई भी इंटरैक्टिव कमांड जो कीबोर्ड से डाटा लेता है, जो कोई भी कमांड की से डाटा लेता है, वो अंत में कंट्रोल डी में अंत होता है। तो सेल स्क्रिप्ट में, सेल स्क्रिप्ट के अंदर, सेल स्क्रिप्ट भी एक फाइल होता है, उसके अंदर हम इंटरैक्टिव कमांड डाल नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हम कंट्रोल डी यूज करेंगे, इस सेल स्क्रिप्ट को जिस तरह से भी बनाएंगे, ये कंट्रोल डी उसके अंदर हम यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे देखो, तो ये सेल स्क्रिप्ट के अंदर बहुत हेवीली यूज होता है। चलो एक एग्जांपल देख लो। मैं एक सेल स्क्रिप्ट बना रहा हूँ, कैट में ही बना रहा हूँ, abc.sh, ठीक। उसमें उसके अंदर मैं 2 कमांड लिख दिया ऐसे झूठ मूठ का, ls ps। अब मैं उसके अंदर देखो, मैं सेल स्क्रिप्ट के अंदर एक नॉर्मल फाइल बनाना चाहता हूँ, क्या ramo.txt, ramo.txt। उसके अंदर मैं लिखना चाहता हूँ रामो इज ए गुड बॉय, रामो इज ए गुड बॉय, और कुछ लिख देता हूँ, हरी इज ए बैड बॉय, हरी इज ए बैड बॉय। अगर यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ इस, मुझे बताओ, ये कैट रामो.txt को सेव करने के लिए मैं यहाँ क्या यूज करूंगा 2 लाइन के बाद? बोलो। डबल राइट चेवरॉन कंट्रोल डी पे वे एक फाइल को कैसे सेव करते हो, नॉर्मल फाइल को? अब कंट्रोल डी, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ कंट्रोल डी यूज करोगे तो abc.sh सेव हो जाएगा। ये जो तुम मुझे बताओ, ये फाइल को भी चाहिए कंट्रोल डी लास्ट में। अब यहाँ मैं फाइल बना रहा हूँ ramo.txt, उसको भी चाहिए कंट्रोल डी। तो ramo.txt सेव होगा या abc.sh सेव होगा? abc.sh। हाँ, ये ramo.txt का भी सेव हो नहीं पाएगा कंट्रोल डी। ये देखो, कैट abc.sh ये हो गया उसके अंदर, लेकिन उस कमांड की तरह लिया ही नहीं। तो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखो, ये सेल स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने से ये सब कमांड रन होगा। तो मैं सेल स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करता हूँ, इसको बैश, इसको सेल स्क्रिप्ट से समझो, बैश abc.sh। अगर मैं सेल स्क्रिप्ट को रन करूँ तो ls कमांड तो रन हो जाएगा, ps कमांड भी रन हो जाएगा, लेकिन ये कैट कमांड रन कैसे होगा? तो सेल स्क्रिप्ट के अंदर मैं ऐसा एक कमांड यूज कर रहा था जो कंट्रोल डी से अंत हो रहा है, लेकिन कंट्रोल डी उसके अंदर हम यूज नहीं कर पाएंगे। देखो, बैश abc.sh ये रन हो गया। कौन सा पहले कमांड कौन सा रन हुआ? ls, फिर ps, लेकिन ये फाइल बना क्या? ramo.txt बना नहीं है, वो कैट ramo.txt।
हुआ नहीं। तो प्रॉब्लम यह है कि सेल स्क्रिप्ट को किसी तरीके से भी बनाओ, अगर सेल स्क्रिप्ट को VI एडिटर से भी बनाओ, VI एडिटर से हम बना रहे हैं एक सेल स्क्रिप्ट y.sh, ठीक है। तो उसके अंदर भी मैं क्या क्या एक सेल स्क्रिप्ट बना रहा हूँ, सपोज VI एडिटर में ही बना रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है, सपोज उसके अंदर दो कमांड दे दिया, कैल डेट, उसके अंदर एक फाइल बना रहा हूँ, कैट राइट चेवरॉन hori.txt, hori.txt। अब उसके अंदर मैंने जो भी चाहे लिख लिया फाइल के अंदर, लेकिन यहाँ में मैं कंट्रोल डी यूज नहीं कर सकता हूँ। कंट्रोल डी सिर्फ टर्मिनल पे यूज होता है, समझो स्टोरी। इसको ऐसे अगर तुम सेव करके रन करोगे तो क्या होगा, वो दो कमांड रन हो जाएंगे लेकिन फाइल बनेगा नहीं, ठीक। तो प्रॉब्लम कहाँ है, एक ही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कैट का। देखो बात क्लीन एंड क्लियरली जो सेल स्क्रिप्ट को आप जिस तरीके से भी बनाओ, कोई भी एक सेल स्क्रिप्ट एक फाइल होता है, एक सेल स्क्रिप्ट कोई भी एक फाइल होता है। वो फाइल में क्या है, आप यूनिक्स के कमांड डालोगे, कमांड नॉर्मल कमांड, लेकिन यहाँ अगर इंटरैक्टिव कमांड आ गया, इंटरैक्टिव कमांड कीबोर्ड से डाटा मांगेगा, लास्ट में तुम कंट्रोल डी यूज करोगे। जैसे मैंने एग्जांपल क्या दिया, बहुत सारे एग्जांपल है, कैट राइट चेवरॉन, ठीक। तक फाइल बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ कंट्रोल डी, कंट्रोल डी को तुम अगर सेल स्क्रिप्ट को कैट में बनाओगे तो भी ये समझ नहीं पाएगा। ये जब रन करेंगे, कंट्रोल डी रन करने का टाइम पे हम दे नहीं पाएंगे। दे पाएंगे क्या, समझ पा रहे प्रॉब्लम कहाँ है, समझ पा रहे हो तो? अबे बुझी पाला ना नहीं? हाँ सर। अबे कुओ सेल स्क्रिप्ट भीतर है, सेल स्क्रिप्ट के अंदर नॉर्मल कमांड ls ps ये चलता है, काम हो जाता है। लेकिन अगर कोई इंटरैक्टिव कमांड दे दिया, जैसे आपके सामने एक फाइल बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, वो नॉर्मल कमांड नहीं है, वो कमांड को अंत में क्या चाहिए, कंट्रोल+D। और कंट्रोल+D हम सेल स्क्रिप्ट को रन करने का टाइम में दे नहीं पाएंगे। आया समझ में इतना? हाँ सर। अबे सुब्रत कुमार समझ पा रहे हो? यस सर। तो ये प्रॉब्लम के लिए उन्होंने बोला अरे कंट्रोल डी का एक तोड़ निकाला जाए। क्या है तोड़? उन्होंने बोला अगर आप सेल स्क्रिप्ट के अंदर कोई इंटरैक्टिव कमांड मतलब जो कीबोर्ड से डाटा ले रहा है वो दे रहे हो, तो उसका अंत में डबल राइट चेवरॉन देख के कोई भी वर्ड लिख लो। देखो मैं कितना सुंदर अभी बना रहा हूँ उस फाइल को। मैं बोला कंट्रोल डी तो दे नहीं पा रहा हूँ, तो नया टेक्निक यूज करते हैं। अच्छा, तो यहां मैं क्या करूंगा, कोई भी इंटरैक्टिव कमांड, बहुत सारे हैं अभी पढ़े नहीं है इसीलिए हम दे नहीं पा रहे हैं, उसके अंत में डबल राइट चेवरॉन देके तुम कोई भी वर्ड दे दो। टाइगर दे देता हूं, टाइगर। और ये टाइगर अब काम करेगा किसका जैसा, कंट्रोल डी का जैसा। अब हम उसका नीचे लिख देंगे टाइगर, फिर चाहे और कमांड दे दो, एनीथिंग। ये हो गया कि कंट्रोल डी दे नहीं पाएंगे, इसलिए यहाँ टाइगर लिखे, और यहाँ टाइगर लिखे मतलब यहाँ एंड ऑफ हो गया, मैं और डाटा देने वाला नहीं। फिर बाद में तो जो कोई कमांड दे दो, ls। हाँ अच्छा, तो चलो इसको रन करके देखते हैं। ये देखो, फिर मैंने उतर दिया उस सेल स्क्रिप्ट को, ये देखो आराम से रन हो गया। अब देखो फाइल बन गया है कैट y.sh। ये देखो, सॉरी उसका नाम क्या था बे, hori.txt, कैट hori.txt। दिस फाइल इज क्रिएटेड। क्यों क्रिएटेड? यहाँ हमने कंट्रोल डी के जगह डॉक्यूमेंट दे नहीं पाएंगे, तो सेल स्क्रिप्ट के अंदर आप कोई भी इंटरैक्टिव कमांड यूज कर रहे हो
कंट्रोल डी यूज किया नहीं जा पाएगा, उसीलिए डबल राइट चेवरॉन देके कोई भी वर्ड लिख दो। जनरली उसका जगह पे वो लोग बढ़िया वर्ड सब लिखता है, हाँ, कैपिटल में लिखता है स्टाइल मारने के लिए ईओएफ। ये कोई यूनिक्स का नहीं, आप यूएफ लिख सकते हो, मार्क, एंड, इस जैसे स्टाइल का वर्ड लिखता है। आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हो। तो ये सेल स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। तो स्क्रिप्ट क्या होता है, एक तरह का फाइल होता है, उसके अंदर नॉर्मल कमांड यूज होते हैं, उसके अंदर अगर इंटरेक्टिव कमांड यूज करोगे तो कंट्रोल डी चाहिए होगा, तो कंट्रोल डी हम तो दे नहीं पाएंगे। उसीलिए क्या करते हैं, जब इंटरेक्टिव कमांड जो होगा, मेरा तो एक एग्जांपल मैंने दिया, वहां डबल राइट से ढूंढ दे के कोई भी आप वर्ड लिख लो, वर्ड को डाटा एंट्री करने के बाद वो वर्ड दे दो, तो वो काम हो जाएगा। हो गया, समझ में आया? Yes, sir. हाँ सर। अब मैं बढ़िया सा सवाल पूछता हूँ। तो कल क्लास में मैंने बोला था जो कमांड, देखो बहुत सारे अब कमांड का कैटेगराइजेशन करते हैं, ठीक है? देखो क्या होता है यूनिक्स में, कोई ये यूनिक्स में सर्वर में आप यहाँ कोई भी कमांड दोगे, वो कमांड बाय डिफॉल्ट इन, तो यूनिक्स में बाय डिफॉल्ट इनपुट कहाँ से आता है? कल बोला था स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम से। हाँ, एसटीएन, स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम, इसको बोलते हैं एसटीडीआईएन। क्या बोलते हैं रे? एसटीडीआईएन। तो बाय डिफॉल्ट अगर सिस्टम को डाटा चाहिए तो वो डाटा कहाँ से लेगा? स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम। स्टैंडर्ड इनपुट से। आउटपुट कहाँ भेजेगा? स्टैंडर्ड आउटपुट, एसटीडी आउट। और एरर कहाँ भेजेगा? एसटीडी ईआरआर, एसटीडी ईआरआर। ये बाय डिफॉल्ट कनेक्टेड है कीबोर्ड से, इसीलिए डाटा आता है कीबोर्ड से। ये कनेक्शन को तोड़ के अब हम लोग क्या कर सकते हैं, लेफ्ट चेवरॉन देके कोई फाइल को यूज कर सकते हैं। इस तरह से बाय डिफॉल्ट आउटपुट आता है एसटीडी आउट को, एसटीडी आउट कनेक्टेड है स्क्रीन के साथ, स्क्रीन में देख लेते हो। ये कनेक्शन को आप राइट चेवरॉन में डाल के डाटा को किसी फाइल में सेव कर सकते हो, ठीक? ये भी बाय डिफॉल्ट स्क्रीन के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक? अगर आप चाहो तो टू राइट चेवरॉन देके वो एरर को किसी फाइल में सेव कर सकते हो। इतना हम पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? हाँ, पढ़े थे। वेरी गुड। तो यूनिक्स में बहुत सारे कमांड है, जो कमांड आप अगर फाइल से डाटा ले रहा है, कहाँ से डाटा ले रहा है? सपोज एक कमांड है, वो कहाँ से, एक कोई कमांड बोलो जो फाइल आर्गुमेंट लेता है, एनी कमांड। अभी जो फाइल से डाटा ले रहा है, कैट कमांड, सुनो, एनी ए डब्ल्यूसी कमांड देख लो, डब्ल्यूसी कमांड, डब्ल्यूसी में क्या देते हैं रे? फाइल। डब्ल्यूसी कमांड में फाइल लेंगे तो आउटपुट में क्या आता है? वर्ड काउंट। अबे भलिकी कुह, एमिति गधम भलिया कहले कौन हबो? आउटपुट रे कौन आसे? नंबर ऑफ। एमिति आंसर देले कौन हबो? तुमको पढ़े के लाभ हो? डब्ल्यूसी एनी फाइल नेम, पहले आएगा नंबर ऑफ लाइंस, फिर आएगा नंबर ऑफ वर्ड्स, फिर आएगा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, लास्ट में आएगा फाइल नेम। ये सही है या नहीं? सही है सर। समझो इंटरनल को। तो यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, देखो, देखते हैं तुम्हारा कितना क्लियर होगा। तो डब्ल्यूसी एक मेरा एग्जिस्टिंग फाइल है, इसका नाम है emp.lst। आउटपुट में क्या आया? 15, 15 लाइन, 71 वर्ड्स। कैरेक्टर कितने हैं? 885। अरे बोलो, कोई समझ नहीं पाओगे, इंटरनल सब है ये। 885। पड़े गलो हेलो गिरी बाबू ना किए वो 885 का
नेट अच्छी ना नहीं बाइट मतलब अरे सुबुची बाद में अरे हाँ रे सुबुची के रे हाँ सर सुबुची सर कौन हला हाँ रे सुबुची है बे हाँ हो गया सर। हाँ कौन प्रॉब्लम है हेलो जी हाँ सर, सर आवाज सुबह आ जाएगा रही है? आ रही है आवाज। मत तो किसी शुभु नहीं मो कथा शुभुची मो कथा शुभु मत कहीं शुभु नहीं रिस्टार्ट कर ले हाँ हाँ शुभिला शुभिला आहा अरे आथर कहलु गिरी हाँ हाँ सर सुबह जाओ हाँ जय श्री राम मत शुभिला है ना ହେଲା चलो 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 सो ए जोर 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 बटर को शुभिबो है ना तो मु कहा था इतनी की बुझलो ना डब्ल्यूसी कमांड कौन डब्ल्यूसी कमांड क्या करता है सुब्रत कुमार सुनाई दे रहा यस सर। आज तुम क्या पूरा स्लो हो गया बोलो हाँ बोलते रहो तो ओके। ये डब्ल्यूसी अगर हम फाइल किसी एक फाइल को दे रहे हैं उसमें क्या आ रहा है नंबर ऑफ हमको वर्ड्स नंबर सबसे ऑफ लाइंस नंबर ऑफ वर्ड्स नंबर ऑफ कैरेक्टर फिर फाइल नेम आ रहा है या नहीं आ रहा है आ रहा है सर। अब देखो मैं चालाकी करके बोला डब्ल्यूसी कमांड को कुछ नहीं दूंगा डब्ल्यूसी कमांड का एक कमांड सिस्टम में चलता है देखो वो बाय डिफॉल्ट फाइल मांगता है अगर मैं उसको कुछ भी आर्गुमेंट नहीं दूंगा तो क्या आएगा लग रहा है एरर नहीं डब्ल्यूसी कमांड तुरंत बोलेगा बाय डिफॉल्ट हम कहां से अगर मुझे एक्सक्लूसिवली फाइल दिया नहीं गया आज एन आर्गुमेंट तो मैं कहां से डाटा लूंगा जिस हम करंट फोल्डर पे है। हाँ स्टैंडर्ड बोलो इनपुट स्टैंडर्ड इनपुट से वो बोलेगा मुझे तू फाइल से डाटा नहीं दे रहा था मत दे अगर मैं डाटा लेता हूं तू फाइल से नहीं देगा तो मैं कहां से ले लूंगा स्टैंडर्ड इनपुट इज कनेक्टेड विथ व्हाट कीबोर्ड कीबोर्ड। वो तुरंत कीबोर्ड से डाटा लेने लगेगा ये देखो कितना सुंदर है ये देखो मैं अब सबको लगेगा डब्ल्यूसी कुछ नहीं करेगा कहां से डाटा मांग रहा है कीबोर्ड से देखो ऐसा काम नहीं आता है सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए ये तो बुद्धुओं का काम है लेकिन इंटरनली हाउ ए कमांड फंक्शंस आपको तो समझ में आना चाहिए मैंने लिख दिया रामो इज ए गुड बॉय हरी इज ए बैड बॉय हरी इज स्मार्ट कीबोर्ड से डाटा अब बोलेंगे कैसे खत्म करते हैं कीबोर्ड से डाटा बोलो कंट्रोल डी ये आ गया कंट्रोल डी हमने कितना लिखा 2 लाइन 8 वर्ड्स 33 कैरेक्टर्स आ रहा है समझ में कैसे फंक्शन होता है लेकिन इस तरह से हम कभी काम नहीं करते हैं हम डब्ल्यूसी कमांड को हरदम क्या देते हैं फाइल ही देते हैं कौन लेकिन तुम समझो डाटा हमेशा अगर कोई कमांड फाइल से डाटा ले रहा है तुम नहीं दोगे तो वो कहां से लेगा स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम से कीबोर्ड से ले लेगा ठीक उसका यूज हो या ना हो लेकिन ये समझ में आना चाहिए कि हाँ 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 ये बाय डिफॉल्ट अगर आप फाइल से नहीं दोगे वो कीबोर्ड से ले लेगा ठीक अब हम इसको एक्सक्लूसिव बोलेंगे कि नहीं तो देखो इस हाँ एक्सक्लूसिवली मैं बोलूंगा डब्ल्यूसी कमांड को तू फाइल से डाटा मत ले यहाँ बाय डिफॉल्ट ले रहा है मैं एक्सक्लूसिवली बोलूंगा ए डब्ल्यूसी कमांड तू फाइल से डाटा छोड़ो उसको हाँ नेक्स्ट कैट कमांड देखते हैं ठीक है ये कैट कमांड बाय डिफॉल्ट एक फाइल का डाटा लेता है
लेके कहाँ आउटपुट देता है? स्क्रीन में। कैट फाइल नेम करने से कहाँ डाटा आता है? स्क्रीन बोलो। स्क्रीन पे आएगा सर। स्क्रीन पे आएगा। तो मैं यहाँ बढ़िया मजा करता हूँ। कैट का 2 सिंटैक्स मैंने आपको पहले से पढ़ाया हुआ है, ध्यान से देखो। एक में पढ़ाया हुआ है कैट किसी फाइल का नाम दो, आउटपुट कहाँ आएगा? स्क्रीन पे आएगा। और एक बोला है कैट राइट चेवरॉन लेके किसी फाइल का नाम दो, फिर डाटा एंट्री करो, फिर लास्ट में क्या लिखो? कंट्रोल डी। ये फाइल क्या होगा? सेव हो जाएगा। यही 2 तो पढ़े हैं आज तक, यस और नो? यस सर। हाँ सर। वेरी गुड। मैं पहला लिखूंगा ओनली कैट और कुछ नहीं दूंगा। तो कैट क्या ढूंढता है बाय डिफॉल्ट? फाइल फाइल। नेम फाइल अगर नहीं दोगे तो डाटा कहाँ से लेगा? कीबोर्ड से, स्टैंडर्ड इनपुट। स्टैंडर्ड इनपुट, कीबोर्ड भी बोल सकते हो। एसटीडी स्टैंडर्ड इनपुट। अच्छा, बाय डिफॉल्ट आउटपुट कहाँ देता है? स्टैंडर्ड आउटपुट में। स्टैंडर्ड आउटपुट। स्टैंडर्ड आउट। चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखो समझो यूनिक्स को। मैं स्क्रीन क्लियर किया, मैं कैट लिखा, कोई फाइल का नाम दे दिया तो कोई बात नहीं, बढ़िया हो गया। उस स्क्रीन में आउटपुट दे दिया। मैं बोला नहीं, मैं सिर्फ कैट लिखूंगा। बहुत लोगों को लगे एरर आएगा। नहीं तो बोलो कहाँ से डाटा मांगेगा? स्टैंडर्ड इनपुट। कीबोर्ड मांगा रामो इज। अब डाटा कहाँ से दे रहा हूँ? स्टैंडर्ड इनपुट से। रामो इज ए गुड बॉय। एंटर करने से आउटपुट कहाँ आएगा? स्टैंडर्ड आउटपुट में, हाँ, स्क्रीन में। देख रहे हो? तो फिर मांगा। तो ये केस, ये हमारा कोई काम में इस तरीके का कैट कमांड आता नहीं, लेकिन समझ में आया। ओनली कैट लिखेंगे तो डाटा कहाँ से लेगा? स्टैंडर्ड इनपुट से लेगा। आउटपुट कहाँ देगा? स्टैंडर्ड आउटपुट में। मैं बोला नहीं नहीं, फाइल से लेंगे। सेकेंड मैं बोला डाटा हम कहाँ से लेंगे? स्टैंडर्ड इनपुट से नहीं लेंगे। कहाँ से लेंगे फिर? ये फिगर को देखो। मैंने बोला कल पढ़ाया था, आज आप याद कर लो कि देखो, मैं बोला कि बाय डिफॉल्ट कैट कमांड कहाँ से डाटा ले रहा है? स्टैंडर्ड इनपुट। स्टैंडर्ड इनपुट इज कनेक्टेड विथ कीबोर्ड। मैं बोला नहीं, ये कैट तू फाइल से डाटा ले। अगर किसी फाइल से डाटा देने के लिए मुझे अभी कौन सा रिडायरेक्शन करना पड़ेगा? मैं बोलूंगा नहीं नहीं, तू कीबोर्ड से कनेक्शन तोड़ के फाइल, एग्जिस्टिंग फाइल से डाटा ले। ये लेफ्ट चेवरॉन यूज करना पड़ेगा। मैं बोला कैट कमांड हुजूर आप क्या करो, समझो उसको। मैं बोला इसे लिखा, मैं लिखा कैट लेफ्ट चेवरॉन, एक एग्जिस्टिंग फाइल है emp.lst। इसका मतलब क्या है बोलो? अब मैं बोला कैट कमांड, ये कौन सा रिडायरेक्शन किया मैंने? इनपुट या आउटपुट? इनपुट। इनपुट मतलब कीबोर्ड से डाटा नहीं लेके कहाँ से डाटा लेगा? फाइल से। ये अबे समझो, emp.lst से मैं बोला कल पढ़ाया था ना, लेफ्ट चेवरॉन देने से वो डाटा कहाँ से लेगा? emp.lst से। मैं बोला आउटपुट बाय डिफॉल्ट कहाँ आएगा? स्क्रीन पे। तो यहां मैंने क्या किया, फाइल से डाटा लिया, लेकिन आउटपुट कहाँ आएगा? स्टैंडर्ड आउटपुट पे। तो बढ़िया से देखो, एक नया टेक्निक मैंने लिखा कैट लेफ्ट चेवरॉन emp.lst, मतलब अब कीबोर्ड से डाटा नहीं लेगा, emp.lst से डाटा लेगा। आउटपुट कहाँ देगा? स्टैंडर्ड आउटपुट स्क्रीन पे। ये देखो फाइल का डाटा आ गया। तो कैट में नॉर्मली emp डॉट करने से भी कहाँ आता है? स्क्रीन पे डाटा आता है। लेफ्ट चेवरॉन देके करने से भी कहाँ आता है? स्क्रीन पे डाटा आ गया। हाँ सर। अब देखो इंटरनल समझा रहा हूं, अब कैसे हम लोग प्ले करते हैं। अब मैं बोला थर्ड केस,
मैं बोला कीबोर्ड से डाटा लूंगा। कहां से डाटा लूंगा? कीबोर्ड से। मतलब इनपुट को रीडायरेक्ट नहीं करूंगा, आउटपुट को एक फाइल में सेव करूंगा। आउटपुट को कहां सेव करूंगा? फाइल एक फाइल। तो मुझे कौन सा रीडायरेक्शन करना पड़ेगा, आउटपुट या इनपुट? आउटपुट। तो मैंने ऐसे लिखा कैट राइट चेवरॉन abc.txt। तो मुझे बताओ, यहां मैंने आउटपुट को बोल दिया है कैट कमांड, तू अपना इनपुट कहां से लेगा? बोलो। स्टैंडर्ड इनपुट से। कैट कमांड को मैंने बोला कुछ नहीं लिखा था तो कहां से इनपुट लेता था? स्टैंडर्ड इनपुट। कीबोर्ड ही बोल देता हूं तुम्हारे लिए। अब यहाँ कैट कमांड कहां से डाटा लेगा? स्टैंडर्ड इनपुट से। हाँ, तो बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड इनपुट इज कनेक्टेड विथ कीबोर्ड। इस सिचुएशन में कीबोर्ड से डाटा लेगा। बाय डिफॉल्ट आउटपुट कहां दे रहा था? स्क्रीन पे। लेकिन यहां मैंने रीडायरेक्ट करके बोला फाइल में सेव कर, तो यहाँ डाटा लेगा कहां से? कीबोर्ड से। सेव करेगा कहां? फाइल पे। यही देखो, कैट राइट चेवरॉन x.txt लिया कहां से? कीबोर्ड से मांगा। अब कैट x.txt ये है उसका इंटरनल। लेकिन देखो, इसी चीज को हम लोग बहुत सारे टीचर झूठ मूठ बोल के बोल देते, इसको याद रखो। आज आया समझ में इंटरनली क्या होता है? कमल बाबू, इसी को हमने पढ़ाया नहीं क्या? याद रख लो। क्यों याद रखोगे भाई? ये इंटरनली होता है। कैट कमांड को राइट चेवरॉन देने से हम बोले कि तू डाटा कीबोर्ड से ले, फाइल में सेव कर। दिस इज द टेक्निक टू क्रिएट ए फाइल। ये जो हम आपको बोले थे, लेकिन आज आया समझ में? फोर्थ केस समझ में आया? तो फोर्थ केस मैं कैट लिखूंगा, मैं बोलूंगा तू फाइल से डाटा ले, फाइल पे सेव कर। ये भी हो सकता है। मैं लेफ्ट चेवरॉन लिखा, emp.lst, डाटा कहां से लेगा? मैं बोला सेव कर दूसरा फाइल पे, dmp.lst। अब इस सिचुएशन में डाटा लेगा emp.lst से, सेव करेगा कहां? चलो हम करके देखते हैं। क्या लेफ्ट चेवरॉन emp.lst को एग्जिस्टिंग फाइल से डाटा लिया, सेव किया, dmp.lst। ये देखो हो गया कैट dmp.lst। तो इनडायरेक्टली इस तरीका से एक फाइल को हम कॉपी कर पाए या नहीं कर पाए? Yes, sir. तो ये कोई अगर पूछे हाउ टू कॉपी ए फाइल विदाउट यूजिंग सीपी कमांड, ये टेक्निक यूज कर सकते हो। सिंगल फाइल के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन मेरा यहाँ प्राइमरी इंटेंशन था हाउ यूनिक्स कमांड्स इंटरनली परफॉर्म। देखा क्या कितना आइडिया आया? देखा ये लेफ्ट चेवरॉन और राइट चेवरॉन का कारनामा आया या नहीं है? नहीं तो नहीं, तू सेट्टा। मेरा यहाँ इंटेंशन नहीं कॉपी करना है तो जिंदगी भर कॉपी कर लेना। ये ट्रिकी क्वेश्चन से कुछ नहीं होता है, लेकिन मेरा इंटेंशन है तुम लेफ्ट चेवरॉन राइट चेवरॉन, इसको हम बोल दिए कि फाइल बनता है कैट राइट चेवरॉन से। क्यों? तते जिते सामल बाबू जीवन में प्रथम थर कई कही थे ना नहीं कैट राइट चेवरॉन रे फाइल तैयारी हुए कहीं ना एथी पे रीडायरेक्शन पे। बुझेला इंटरनल कौन हुए था दियरे? समझ में आया कैसे इंटरनली प्ले होता है? 3 होता है, स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड एरर। इसके बिना तुम समझ नहीं पाओगे। तो समझ पाए? वेरी गुड। फिर आ जाते हैं, बहुत सारे रिसर्च करेंगे। ये है फिर सर्वर है, फिर मैं पूछूंगा ये आप कोई भी कमांड का आउटपुट बाय डिफॉल्ट कहाँ जाता है? स्टैंडर्ड आउटपुट को कहाँ? अबे स्टैंडर्ड आउटपुट का जाए ना नहीं, std out। दिस इज बाय डिफॉल्ट कनेक्टेड विथ स्क्रीन, उसीलिए स्क्रीन में देखते हैं। यस और नो? यस सर। तो std out को बाय डिफॉल्ट किसी कमांड का आउटपुट जाता है। ठीक, कोई कमांड अपना इनपुट बाय डिफॉल्ट कहां से लेता है? अगर हम
फाइल वाइल कुछ नहीं दे रहे हैं तो Standard जो inputs. कमांड इनपुट लेते हैं std in से, वो बाय डिफॉल्ट कनेक्टेड किसके साथ, कीबोर्ड Keyboard. के साथ। एक झमेला चलता रहता है कीबोर्ड के साथ। ठीक, यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि हम यूनिक्स में कोई कमांड का आउटपुट std आउट हो जाता है। अगर आउटपुट दे रहा है तो वो फिर जाता है कहाँ, स्क्रीन में। कोई कमांड अगर इनपुट लेता है तो बाय डिफॉल्ट लेता है स्टैंडर्ड इनपुट से, स्टैंडर्ड आउटपुट खींच के लेता है कीबोर्ड से। ठीक, तो यूनिक्स में 4 तरह का कमांड होते हैं। कितना तरह का? कमांड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। अब तुम्हारा बुद्धि देखूंगा, फिर आ जाएंगे ऊपर। वी विल कैटेगराइज कमांड्स इन 4 कैटेगरीज। देखो ये स्टैंडर्ड आउटपुट, देखिए यूनिक्स में फर्स्ट कैटेगरी ऑफ कमांड, कैटेगरी 1। ध्यान से देखो, समझो नहीं तो समझ नहीं पाओगे। कैटेगरी 1 मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ स्टैंडर्ड आउटपुट std, समझो stdin, सॉरी उल्टा लिख दिया। स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट। तो एक सेकेंड, हमारे यूनिक्स में ऐसे बहुत सारे कमांड्स हैं जो कीबोर्ड से डाटा लेते नहीं, स्क्रीन में आउटपुट देते नहीं। बहुत सारे कमांड है। अच्छा, ls कमांड कहाँ आउटपुट देता है? स्क्रीन पे। लेकिन मैं ऐसे बहुत कमांड आप लोगों को पढ़ाया हुआ है जो कीबोर्ड से इनपुट डाटा मांगते भी नहीं, स्क्रीन पे आउटपुट पे देते भी नहीं। बोल सकते हो एक दो कमांड का नाम? हाँ? अच्छा, ये cd कमांड कहाँ आउटपुट देता है रे? अरे बुझी पाचो नहीं, mkdir कमांड आउटपुट देता है, rmdir कमांड आउटपुट देता है, नो सर, नहीं देता. cp कमांड आउटपुट देता है, mv कमांड आउटपुट देता है। बोलता है मैंने मूव कर लिया। अबे दुनिया भर के कमांड आउटपुट नहीं देते हैं। cd, mkdir, rmdir, cp, mv। ये कैटेगरी के कमांड हैं। कैटेगरी 1 में ये सबको लिख देता हूं। और बोलो तुम लोग, कैटेगरी 1 देखो, mkdir, cd, rmdir, cp, mv। और एक दो बोलो तो। जो आप इनपुट लेते नहीं, आउटपुट देते नहीं। कौन है तुम्हारे मने पड़नी? ওটা যখন কি কো भाबो, सोचो। सेकेंड कैटेगरी ऑफ कमांड बहुत सारे हैं।
जो इनपुट लेते नहीं लेकिन आउटपुट स्क्रीन में देते, इसको तो बोलो, ये बहुत इजी कमांड सब है। ls कैटेगरी, हाँ एलएस, कैट, कैल, Yes. डेट, आगो Yes. जेते कमांड जान हु, पीडब्ल्यूडी, दुनिया भर के कमांड है। वो स्क्रीन में क्या देते हैं? आउटपुट देते हैं, कीबोर्ड से आउटपुट लेते नहीं। और एक बोलो, और दो चार बोलो, मेरा सर्च कर रहा है। आज क्या कमांड पड़े हैं? Yes. एक तो दुनिया जाक कमांड एटी अछि। So PS. पीएस आउरी कोन पढ़ै छी? ओडी, जेते कमांड पढ़ै छी। हां एठी टार, ये जो फर्स्ट कैटेगरी में टार कमांड कौन आउटपुट दिए स्क्रीन में बाय डिफॉल्ट? किसी दिए ना। टार, जीप और तार आर्काइव करी पकान तते जीपटा कोन दिए दिए बोले। हां तो दुनिया आउ कोन कमांड सब पढ़ै छी? जेते कमांड पढ़ै ये कैटेगरी आसीबे। आउ कोन सब पढ़ै छी? सीएमपी, कॉम्प, आउटपुट देते हैं जो स्क्रीन में रहे। ठीक है, ये कौन सा झमेला चल रहा है? ये समझ पा रहे तो किस तरह का कमांड आउटपुट? थर्ड कैटेगरी ऑफ कमांड्स। इको, इकोटा कोडी आउटपुट दिए कि बे? हैं? प्रिंटफ एटा सब ए कैटेगरी बे कि? Awesome. थर्ड कैटेगरी, कैटेगरी 3 तो बहुत कम अछंदी कमांड। ए माने स्क्रीन रु आउटपुट नेबे, कीबोर्ड रे देबेनी। ठीक अछि, स्क्रीन रु आउटपुट ने ए सॉरी कीबोर्ड रु इनपुट नेबे, स्क्रीन रे देबेनी। तू पढ़ी न, एटा गोटा कमांड अछि मेलएक्स। कोन मेल करंदी हमें, हैं मेलएक्स ए कोन कीबोर्ड रु डाटा न मेल कर दबो, स्क्रीन रे देखैबोनी। प्रिंटर पई किछटा कमांड अछि एलपी, हैं एटा कोन कीबोर्ड रु डाटा न प्रिंट कर दबो। आउ को कमांड अछि को? हां तो एटी बहुत कम कमांड हम पढ़ा ही नहीं थी। ये थर्ड कैटेगरी ऑफ कमांड क्या होता है? वो डाटा लेता है कहां से? कीबोर्ड से, स्क्रीन में आउटपुट देता नहीं। हाँ पासवर्ड, पासवर्ड कीबोर्ड डाटा नबो, आउटपुट लेक हाँ पीएसएसडब्ल्यूडी भी हे करियो। फोर्थ कैटेगरी ऑफ कमांड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड्स है। कैटेगरी 4, कैटेगरी 4 वो जो कीबोर्ड से भी डाटा लेता है, स्क्रीन में भी देता है। ये कमांड हम कुछ पढ़े हैं, बहुत सारे हैं। अब हम डब्ल्यूसी पढ़े। डब्ल्यूसी कमांड कीबोर्ड से डाटा लेता है या नहीं? स्क्रीन में भी लेता है। स्क्रीन में भी आउटपुट देता है। एक कमांड है Yeah. बीसी बाइनरी कैलकुलेटर। वो क्या होता है? चाहे तो कीबोर्ड से भी डाटा लेता है, हैं वो स्क्रीन में भी आउटपुट देता है। तो आगे चल के इस तरह का कमांड हम बहुत पढ़ेंगे, बहुत कट पढ़ा नहीं। इस सब कमांड को स्पेशल कमांड है, उनको बोलते हैं फिल्टर कमांड्स। क्या बोलते हैं रे? फिल्टर कमांड्स। Those commands which can take input from keyboard and can give output on screen, उस कैटेगरी ऑफ कमांड बहुत सारे हैं, उनको बोलते हैं स्पेशल कमांड्स, फिल्टर कमांड्स। वो आगे चल के सब कवर होगा। इसमें सारे कमांड आ जाते हैं। हेड, टेल पढ़ा नहीं है, हेड, टेल, कट, शॉर्ट, पेस्ट, टीआर, ग्रेप,
सेड, ऑक भरती हैं। ये कमांड स्पेशल कमांड सब हैं, क्योंकि ये कीबोर्ड से डाटा लेते हैं और स्क्रीन में देते हैं। तो यूनिक्स में ये 4 कैटेगरी के कमांड है। उसके अंदर क्या-क्या एग्जांपल है वो बाद में आप पढ़ के इसी 4 कैटेगरी में सबको डाल सकते हो। यस और नो? हाँ सर। ठीक। यही 4 कैटेगरी तो होंगे, फिर आप अपने बैठ के सोचना कौन सा कमांड किस कैटेगरी में आएगा। इसके सिवाय कोई कैटेगरी तो है नहीं। यहाँ तक राजी हो या नहीं? हाँ सर। सुब्रत कुमार, यस सर। कोई भी कमांड को आप रिसर्च करो, वो कीबोर्ड से ले रहा है या नहीं ले रहा है, आउटपुट कहाँ, तो इसी 4। लेकिन मेरा फाइनल स्टेटमेंट है, जितना एग्जांपल हो सके हमने दिया, लेकिन इसी 4 कैटेगरी के ही कमांड होते हैं। ठीक, यस और नो? ठीक, फिर हम कैट किस कैटेगरी में आएगा? फिल्टर कैटेगरी 4 में। 4 कैटेगरी से करे ना ना। कैट आउटपुट स्क्रीन द कीबोर्ड टू डाटा। देखिए कैट टाकू श्यामल, कैट टाकू कैटेगरी 2 में आएगा सर। हाँ, 2 में तो कंफर्म आएगा। डाउट हो रहा है 2 में तो 100%। 4 में आएगा या नहीं आएगा डाउट लग रहा है। मात्र कैट इज, कोई गूगल करो तो कैट इज ए फिल्टर कमांड और नॉट? कैट इज ए फिल्टर कमांड और नॉट? मेरा मोबाइल किधर है, तो कोई कर लो, क्या बोल रहा है इंटरनेट? मुझे लग नहीं रहा। अबे पाया मोबाइल टच के मारी के देख दियो, मुंह ही मारा। हाँ, नहीं सर, फिल्टर कमांड नहीं नो ना 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 कैटा फिल्टर नो है। राइट सेकंड कैटेगरी रशिया बीसीटा माइलू बीसीटा फिल्टर ना नो बीसीटा तो फिल्टर था। आल्टरनेशन নাই কোন করছন্তি বে মারা ফিল্টারটা টাইলে ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ତ ମାନେ ଇନପୁଟ ତ ନଉଛି ନା ଯେତେବେଳେ ସବୁ କ୍ୟାଟ୍ର ତ ମୁଁ ଜାଣେ ଏଗୁଡ଼ା ମୋ କାମ ନୁହଁ। ମୁଁ ତମକୁ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ପଢେଇଲି, ଏଟା କଣ ଗୁଗୁଲ ଦଉଛି ସେଟା ଦେଖ। ମୁଁ एआई रे सर्च करली सर, फिल्टर कमांड नहीं कहूची। ବେଶୀଟାକୁ ବି ଫିଲ୍ଟର ମାନୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। କାଟବେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଲେଖିଦେଲେ କଣ ହବ? ବେଶୀଟାକୁ ଥାର୍ଡ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ କରୁଛନ୍ତି। କାଟିଦେ, ଏଟା ବେଶୀଟା ନୁହଁ। ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଟାକୁ ଚେକ୍ କରେ। এটা ফিল্টারটা বেশি ফিল্টার নয়, বেশিটা থার্ড ক্যাটাগরি। চারটাকে মু চেক করে সব না, চারটা ফিল্টার নয়। କୋଉଠି ତ ଫିଲ୍ଟର ଭଳିଆ ଦେଖିବା ଗୋଟେ। ରବେ ଏଟା ଗୋଟେ ହଜାର ରହସ୍ୟ ଅଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଚେକ୍ କରେ। ଏଟା ସହଜ ହେଇଛି, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ।
हम्म, तो ଫିଲ୍ଟରଟା ଲାଗୁଛି ଚେକ୍ କରିଦେଲେ ଧରା ପଡିବ। କଣ ହେଲା? हाँ ଏଟା ଫିଲ୍ଟରଟା ଭାଇ, ଇଟ୍ସ ଏ ଫିଲ୍ଟର। ହଁ ବ୍ୟବହାର ଲାଗେ ନା, ଇଟ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଫିଲ୍ଟର। ମୁଁ ବତେଇଦେବି ପାଇପଟା କଣ, ଠିକ ଅଛି। ଚାରଟା ଫିଲ୍ଟରଟା କରୁଥିଲା। କୋଉଟା ने ସବୁ ହଇରାଣ ଗୋପୀନକୁ। So we have, or we can categorize all commands available in 4 categories. यही ना गोटे प्रॉब्लम देखते हैं। अब एक प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, WC कमांड जो है, यहाँ से प्रॉब्लम एक दिखाता हूँ तुम्हें। WC कमांड में फाइल को देने से वो क्या काउंट कर लेता है, बढ़िया से समझो रे। WC कमांड को एक फाइल देने से वो काउंट करते हैं उसमें कितना लाइन है बोलो, फिर वर्ड है, फिर क्या बोलता है, कैरेक्टर, फिर फाइल का नाम देता है। तो WC कमांड तो बढ़िया है, जो क्या करता है, एक फाइल के अंदर कितने लाइन, कितने वर्ड, कितने कैरेक्टर देता है। यस बोलो। यस। वेरी गुड। Yes, sir. मैं बोला नहीं, मुझे चाहिए एक क्याल कमांड के अंदर, एक कमांड के अंदर कितने लाइन्स हैं, कितने वर्ड्स हैं, कितने कैरेक्टर्स है काउंट करना। अब सवाल उठा, अच्छा भाई मैं WC के साथ दूसरा एक कमांड दे सकता हूं क्या? आंसर है नहीं, वो फाइल लेता है। वो क्या लेता है? फाइल। तो नाउ मुझे चाहिए क्या, कोई कमांड के अंदर कितने लाइंस हैं, हु कमांड के अंदर कितने लाइंस है। तो मैं WC हु लिख पाऊंगा क्या?
नहीं, क्योंकि उसका सिंटैक्स बोलता है कि आप लोग क्या करो कि देखो WC का सिंटैक्स है फाइल लेगा, लेकिन अगर WC में हम हु दे देंगे एरर आ जाएगा। हु एक कमांड है, और इस सिचुएशन में हम क्या करें, मुझे लेकिन चाहिए हु कमांड में कितना लाइन है, ls कमांड में कितना लाइन है। अब तो मैं फंसा। उसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, स्टेप 1, हम हु कमांड का आउटपुट को एक फाइल में सेव कर सकते हैं। सपोज मैं हु कमांड का आउटपुट को एक फाइल में सेव कर दिया abc.txt। फिर मैंने क्या किया, स्टेप 2 में wc abc.txt दे सकता हूं, यस और नो, काम हो जाएगा। लेकिन फिर abc.txt का और जरूरत है या काम खत्म हो गया? अबे मैं हु कमांड के आउटपुट में कितना लाइन चाहिए था, तो मैं उसको इनडायरेक्टली, डायरेक्ट नहीं हुआ, इनडायरेक्टली एक फाइल में सेव किया, उस फाइल से काउंट कर लिया। थर्ड स्टेप में उसको डिलीट कर दूंगा, रख के क्या फायदा है, और उसका काम तो खत्म हो गया ना। rm abc.txt 3 स्टेप में काम हो जाएगा। चलो, अब मैंने हुआ नहीं, मैं हु कमांड का आउटपुट को क्या किया, एक फाइल में सेव किया। फिर मैंने दिया wc abc.txt, ये उसने बोला 2 लाइन 12, और देखो हु कमांड का आउटपुट को देख लो, यही है हु कमांड का आउटपुट। तो उसने बोला 2 लाइन 12 वर्ड्स 80 कैरेक्टर्स। फिर हम उसको डिलीट करेंगे, rm abc.txt। तो ये नाक को घुमा के पकड़ना जैसा हुआ या नहीं हुआ? तो वो यूनिक्स बोलता है, और एक टेक्निक हम निकालते हैं कि एक कमांड का आउटपुट को दूसरा कोई एक कमांड मैनिपुलेट कर सकता है। कैसे, उसको अब समझो। इंटरनल अब यूनिक्स बोलता है कि बाबू देखो, हु कमांड का आउटपुट बाय डिफॉल्ट कहाँ जा रहा था, इस हु कमांड का आउटपुट बाय डिफॉल्ट कहाँ जा रहा था, स्क्रीन में स्टैंडर्ड आउटपुट। ये wc कमांड बाय डिफॉल्ट इनपुट लेता है कहां से, स्टैंडर्ड इनपुट। तो अगर किसी तरह से स्टैंडर्ड आउटपुट का डाटा को हम जबरदस्ती स्टैंडर्ड इनपुट को धकेल दें, तो समझो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बुझ ही जा रहे, समझ जाओ। हु कमांड का आउटपुट जा रहा था कहाँ, स्टैंडर्ड आउटपुट, लेकिन wc कमांड इनपुट लेता है कहाँ से, स्टैंडर्ड इनपुट से या फाइल से। तो अगर किसी तरीके से हम स्टैंडर्ड आउटपुट का डाटा को जबरदस्ती कहाँ भेज दें, स्टैंडर्ड इनपुट को, तो WC ले लेगा। उसके लिए उन्होंने एक सी प्रोग्राम लिखा जिसको बोलते हैं पाइप। ये जो डंडा होता है उसको हम बोलते हैं पाइप। वो क्या करता है, PIPE बोलते हैं रे, PIPE पाइप। ये पाइप क्या करता है, स्टैंडर्ड इनपुट का डाटा को कहाँ भेजता है, स्टैंडर्ड आउटपुट का डाटा को कहाँ भेजता है, स्टैंडर्ड इनपुट। तो वो बोला इसको डायरेक्ट लिखो, हु पाइप WC। अरे काम हो जाएगा, मैं बोला बढ़िया, चेक करते हैं, हु पाइप WC, ये काम हो गया। अच्छा, तो फिर पाइप को यूज करने के लिए ध्यान से सुनो स्टोरी। पहले कमांड होगा, कमांड 1 एनी कमांड, पाइप कमांड 2, 2 कमांड को जोड़ने का तरीका है कमांड 2। लेकिन अब क्या होगा, कमांड 1 का आउटपुट किसका इनपुट बनेगा, कमांड 2 का क्या बनेगा, इनपुट। लेकिन मैंडेटरी कंडीशन क्या है, जो बाएं साइड में जो कमांड है उसका आउटपुट कहां जाना चाहिए बाय डिफॉल्ट, स्टैंडर्ड आउटपुट को। एंड जो दाहिने साइड में जो कमांड है वो बाय डिफॉल्ट अपना इनपुट कहां से लेना चाहिए, स्टैंडर्ड इनपुट। अब मैंने 4 कैटेगरी का कमांड पढ़ाया था। पहला देखो, याद करो, कैटेगरी 1
वो ना स्टैंडर्ड इनपुट से लेता है ना स्टैंडर्ड आउटपुट में देता है। कैटेगरी 2 वो स्टैंडर्ड इनपुट से लेता नहीं, स्टैंडर्ड आउटपुट में देता है। कैटेगरी 3 वो स्टैंडर्ड इनपुट से लेता है, स्टैंडर्ड आउटपुट में देता नहीं। कैटेगरी 4 जो स्टैंडर्ड इनपुट से लेता है, स्टैंडर्ड आउटपुट में देता है। मुझे आप बोलो ये लेफ्ट हैंड साइड में कौन से कैटेगरी वाले कमांड यूज हो सकते हैं? अच्छा मुझे पहले बताओ, कैटेगरी 1 पाइप का लेफ्ट हैंड में यूज हो सकता है या राइट हैंड में यूज हो सकता है या कहीं यूज नहीं हो सकता है? कभी भी सोच के बोलो। ये पाइप का लेफ्ट हैंड वाला कमांड बाय डिफॉल्ट आउटपुट देना जरूरी है स्टैंडर्ड आउटपुट को, और दाहिने वाला कमांड बाय डिफॉल्ट इनपुट लेना चाहिए स्टैंडर्ड इनपुट से। लेकिन ये फर्स्ट कैटेगरी ऑफ कमांड ना, जो मेरे सारे कमांड है, जो मैंने सारे कमांड पढ़ाया, सीपी, एमवी, एमकेडीआईआर, आरएमडीआईआर, सीडी, और कौन सा कमांड, ये कमांड ना इनपुट देते हैं ना आउटपुट देते हैं। वो पाइप के ना लेफ्ट में हैंड में कभी यूज हो पाएंगे ना राइट हैंड में। दीज कमांड्स कैन नेवर बी यूज्ड विद पाइप। आया समझ में? हाँ सर। Yes, sir. These commands can never be used on either side of a pipe. मुझे बताओ ये कैटेगरी 2 कौन सा साइड ऑफ पाइप यूज हो सकता है? कमांड 1 लेफ्ट हैंड या राइट हैंड? ये जो कमांड हु, पीएस, एलएस और जो सब कमांड पड़ी थे, वो कौन सा साइड में यूज हो सकता है पाइप का? लेफ्ट या राइट? Left. लेफ्ट, ओनली लेफ्ट हैंड साइड में यूज होगा। क्यों? वो आउटपुट देता है, इनपुट लेता नहीं। ये थर्ड कैटेगरी ऑफ कमांड कहाँ यूज होंगे, लेफ्ट में या राइट में? राइट में। राइट में। ये फोर्थ कैटेगरी वाला कहाँ यूज होंगे? दोनों Either side. Hence these commands are numero uno status, very special commands, filter command बोलते हैं, because they can be used on either side of a pipe and we can change them. कैसा लगा? आया समझ में? पाइप का मतलब समझ में आया? आप ऐसे मत सोचो कि पाइप को हम एवरी कमांड को पाइप में यूज कर लेंगे, नहीं। पाइप का बाएं वाला कमांड मस्ट गिव आउटपुट टू स्क्रीन और स्टैंडर्ड आउटपुट। पाइप का लेफ्ट हैंड वाला आउटपुट देना जरूरी है, पाइप का राइट हैंड वाला इनपुट लेना जरूरी है। इसीलिए अब धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए आपको दिखाई देगा कि कौन सा कमांड लेफ्ट में यूज होता है, कौन सा कमांड राइट में यूज होता है। लेकिन उसका इंटरनल समझ में आ गया कितना रहस्य भरा साम्राज्य है। तो पाइप इज नथिंग बट ए प्रोग्राम व्हिच सेंड्स व्हाट डाटा फ्रॉम स्टैंडर्ड आउटपुट टू स्टैंडर्ड इनपुट। बुझिल सामल बाबू केते रहस्य अछि? पाइप तो आगु सुनी थिबो ना नहीं? रहस्य भरा है ना नहीं? हाँ सर। तो आज ये सब काली पढ़िबा, ठीक है जी। एमती इंटर देखो एगुडा ये कोई नहीं पूछेगा आपको। हम देखो मेरा सवाल है, मैं इंटरव्यू के लिए थोड़ी कभी पढ़ाया नहीं, मैं बच्चों को समझ के लिए। सामल बाबू सत कहल पाइपटा जीवन सारा डाउट रही न था को कमांडा पाइप रे देबी को कमांडा देबीनी काई की पाइपटा यूज होची ना घोसी की मन रखी थांते या रट्टा मार के याद रखते हैं, मोला जाए डाउट रही जो। सच बताओ ये राइट चेवरॉन क्या है? क्यों नहीं? मेरे स्टूडेंट को मैं चाहता हूं इंटरव्यू के लिए जितना भी पढ़े लेकिन उनका फंडामेंटल इतना स्ट्रांग हो, दे विल रूल द यूनिक्स वर्ड। ये पाइप कौन पूछेगा तुमको? नहीं पूछेंगे, नहीं। इंटरव्यू के लिए मैं पढ़ाता भी नहीं, मैं पढ़ाता हूँ इसलिए कि मेरे बच्चे समझ जाएं हो क्या रहा है, ठीक है? ओके, कल पढ़ते हैं।